व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ढ़ ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। आगत गृहीत ज फ औ। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 5 भेद होते हैं। पहला स्पर्श। क से म तक कुल 27 व्यंजन स्पर्श है। इन व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अंगों के स्पर्श से किया जाता है। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म। वर्ग। उच्चारण स्थान अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, नासिक्य। कंठ्य गला क ख ग घ अंग। मूर्धन्य तालु का मूर्धा भाग ट ठ ड ढ ण। दंत्य दांत त थ द ध न। ओष्ठ्य दोनों होंठ प फ ब भ म। स्पर्श संघर्षी तालव्य तालु च छ ज झ य। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के हैं। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण तथा श श एवं स। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां परस्पर इतनी दूर हट जाती है कि पर्याप्त स्थान के कारण उनके बीच निकलने वाली हवा बिना स्वर तंत्रियों से टकराए और उनमें बिना कंपन किए बाहर निकल जाती है, इसलिए इन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं 5वां वर्ण सभी अंतस्तः तथा ह वर्ण। इनके उच्चारण के समय दोनों स्वर तंत्रियां इतनी निकट आ जाती है कि हवा स्वर तंत्रियों से रगड़ जाती हुई मुख विवर में प्रवेश कर जाती है। स्वर तंत्रियों के साथ रगड़ जाने से वर्णों में घोषत्व आ जाता है, इसलिए इन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार हैं। अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण अर्थात वायु कम शक्ति के साथ बाहर निकलती है वे अल्प प्राण कहलाती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व तथा सभी स्वर अल्प प्राण हैं। महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक प्राण यानी वायु अधिक शक्ति के साथ बाहर निकलती है वे महाप्राण कहलाती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह महाप्राण व्यंजन है। व्यंजन गुच्छ
जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके में बोले जाते हैं तो उसको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे स्टेशन, स्मारक, स्नान, स्तुति, स्पष्ट, स्फूर्ति, स्कंध, श्याम, स्वप्न, क्लेश, 11, क्योंकि, क्यारी, क्वारी, ग्लानि आदि। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह ऐसा होता है, जैसे मनः स्थिति, मनः स्थिति। अतः। अतः विसर्ग का प्रयोग केवल उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो उसी रूप में प्रचलित है, जैसे प्राय, संभवत। संस्कृत के दुख शब्दों को हिंदी में दुख लिखा जाना स्वीकार कर लिया गया है। श्रुति मूलक य व। कुछ शब्दों में य व मूल शब्द की संरचना में नहीं होते, केवल सुनाई देते हैं। जहाँ य व का प्रयोग विकल्प से होता है, वहाँ न किया जाए, अर्थात नई नई, गए गए आदि रूपों में से केवल स्वर वाले रूपों को मानक माना जाए। इसी प्रकार जिन शब्दों में य ही मूल ध्वनि हो, वहाँ य का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि स्वर का। जैसे रुपये, स्थायी, अव्ययी भाव।